तो जय हिंद बच्चों, आज हम फिर मिले हैं एक नए चैप्टर के साथ। आपका जैसे कि सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, आपके एग्ज़ाम भी होंगे जल्दी ही अगले मंथ में। तो जो सेकंड टर्म का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आज उसको हम कवर करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और इनके क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से हमारे फिगर्स आते हैं, जैसे सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, स्फेयर है, क्यूब, क्यूबॉइड, जो आते हैं उनके एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर हम बात करेंगे और उनको क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो किन किन चीज़ों पर होता है अप्लाई। सबसे पहले हम इसमें एक फिगर देखेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज भी होगी, जिसमें हम इसको कहते हैं कोन, या तो हम बना लेते हैं या लिख लेते हैं कोन। ठीक है, कोन यानी कि आप हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं हम शंकु। तो शंकु बेटा ये होता है, आपने देखा होगा, आप जब कभी भी जन्मदिन वगैरह पर टोपी लगाते हो, है ना, बर्थडे कैप जो जिसको हम बोलते हैं, या फिर जोकर की आपने देखी होगी, आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम के कोन को हम शंकु बोलते हैं या उसको कोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम अब इनमें तीन चीजें होती हैं बेटा। एक तो सबसे पहले कि अगर आप एक कोन इमेजिन करो अपने हाथ में, तो सबसे पहले होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आप उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि बाहर बाहर का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं। यानी कि अगर आप आइसक्रीम का कोन भी लो तो बीच में से वो खोखला होता है, तो जब कभी हम उसका एरिया निकालेंगे तो क्योंकि वो साइड का होगा, ऊपर से बंद नहीं होता है, ठीक है, खोखला होता है, तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया या हम हिंदी में कहते हैं इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे इतना लंबा ना लिखकर इसको CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही हम लिखेंगे। और ये हमारा शंकु का क्या होता है बेटा, इसमें सबसे जरूरी होता है आपका एक तो जो भी हमारी राउंड चीजें होती हैं, जो भी हमारी वृत्त के आकार अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है तो पाई जरूर आएगा, ये आपको पता है, क्योंकि इसमें एक वृत्त है तो सबसे पहले इसमें हम एक पाई इन्वॉल्व करेंगे। उसकी कितनी रेडियस है, कितना वो चौड़ा है बेटा, कितना बड़ा शंकु है, छोटा या बड़ा। और तीसरी शंकु के अंदर ये होती है कि इसकी हाइट नहीं, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट ली जाती है, जिसको हम मैथ में L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे बनता है हमारा पाई आर एल। तो ये हमारा CSA होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम पहले फॉर्मूले पे बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। फिर सेकंड हमारा आता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, या जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि हम इसे कहेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया हम इसको लिखेंगे। और ये क्या होता है हमारा, ये बात होती है कि इसमें पाई आर, ठीक है, और ऊपर जो हमें इसको जब बंद करेंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, खोखले शंकु को जब हम ऊपर से बंद करते हैं तो एक आर हमारी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होती है, तो पाई आर और L प्लस आर, हम इसमें एक एक्स्ट्रा आर जो होती है वो इस फॉर्मूले में हमारी बनती है। थर्ड चीज इसकी जो आती है उसको हम कहते हैं आयतन, हिंदी में आयतन या फिर वॉल्यूम। ठीक है, इसे आप पूरा भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, छोटा भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आयतन या वॉल्यूम इसका क्या होता है बेटा, इसका अगर आप देखें तो ये जो बेलन होता है, जिसको अब आगे पढ़ेंगे, बेलन का 1/3 होता है, तो इसको हम लिखते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और H। ये तीन हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के छोटा छोटा फिर से लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं इस शेप में अब लिख दूंगा क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा बात करते हैं कि शंकु का CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, तो हमने ये तीनों फॉर्मूले अभी देखे कि पाई आर एल हमारा CSA होता है, पाई आर और L प्लस आर हमारा
TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला फिगर जो कि हमें काम आएगा इस एक्सरसाइज में। आपके बहुत सारे सिलेंडर थे, क्यूबॉइड थे एनसीईआरटी ने, लेकिन इसको थोड़ा सा आपका सिलेबस कम करके आपके लिए आसान किया है। अब इसमें कोन हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर बात है। ठीक है, तो एक और फिगर हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, जिसको आपने घर में कटोरी के रूप में देखा होगा। ठीक है, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। एक गोले को जब आप बीच में से आधा आधा कट करेंगे तो ये हमारा हेमिस्फीयर अर्धगोला बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्धगोला या फिर हेमिस्फीयर। इस पे भी हम तीन चीजों पे बात करेंगे। हमने दोबारा देखा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, तो CSA, TSA और वॉल्यूम, यानी कि ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और स्क्वायर। ठीक है, आपको अभी फॉर्मूला देखना है इसका। TSA होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ये दो चीजें हमने देखी हैं। एक और फिगर हमारी है, इससे ही अगर इसको आप पूरा बना देंगे, जिसको हम कहते हैं गोला या स्फीयर। ठीक है, इसमें हमारी वही तीन चीजें दोबारा CSA। अब आप देखेंगे कि जो गोला होता है वो कंप्लीट होता है, उसकी दीवारें आप कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, वो आधा आपका कट, जैसे हमारा शंकु था, शंकु को अगर आप बीच में से खोखला रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और जब आप ऊपरी सतह पर जाएंगे जहां आप आइसक्रीम या कुछ भी फिल करते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है, जो कि या तो आप खुला रख सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। खुला रखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया, बंद करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। लेकिन वही चीज गोले में अप्लाई नहीं होती, तो यहां पर इसका CSA नहीं होता है। ठीक है, इसका केवल TSA होता है और वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें यानी कि आयतन, वो होता है हमारा 4/3 4/3 पाई आर और क्यूब यानी कि घन। ठीक है, ये तीन चीजें अभी हमने पढ़ी हैं और इसके भी हाथ पे हम आगे क्वेश्चन डील करेंगे और जो जो फिगर आएंगे उसको हम साथ साथ समझते रहेंगे। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि हमारा जो हमारे एरिया है और उसके आयतन की बात होती है। ठीक है, उसको हम इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में डील करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। पहले कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है, दो एग्जांपल हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो पहला एग्जांपल है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट इज 10 एंड बेस रेडियस इज 7। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक ऐसा हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है, जिसकी स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई L जो है वो 10 सेंटीमीटर है और बेस का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। पहले जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये अच्छा तरीका है करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो स्लांट हाइट है हम लिख लेते हैं स्लांट हाइट, या आप सिर्फ L लिख सकते हैं, कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और रेडियस जिसको हम R से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा है, ये होता है हमारा पाई आर और एल। अच्छा, इस जो भी हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज है बेटा, इसमें पाई आपको हमेशा 22/7 लेना है, जब क्वेश्चन में खुद ना बोला गया हो कि आपको 3.14 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब भी कभी आपको 3.14 क्वेश्चन में यूज करना होगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, यूज पाई एज 3.14। तब तक आपको क्या करना है, आपको पाई हमेशा 22/7 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन हमारा होता है पाई आर एल। तो हमारे पास पाई हमें कुछ नहीं बोला गया तो 22/7 ही लेना है, 22/7। आर हमें गिवन है 7 और एल हमारे पास गिवन है 10। ठीक है, आपने देखा होगा कि डिवाइड से मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 7/7 एक होता है, आप इसको कट कर सकते हैं। 22 को 10 से गुणा करेंगे आप अगर, तो 220 आपको मिलेगा। मीटर सेंटीमीटर आप देख लेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है चीजें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको लिखेंगे।
अच्छा, जब कभी आप किसी चीज़ की लेंथ निकालते हैं, जैसे कि आप लंबाई अगर निकाल रहे हैं तो आप सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, जैसे कि रेडियस हमारी थी 7 सेंटीमीटर। जब हमारा एरिया आएगा तो उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और वॉल्यूम आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन आसान सा था, आपको जो चीज़ें थी वो गिवन थी, इसमें हमारी रेडियस और स्लांट हाइट आपने उसको फॉर्मूले में रख के उसका आंसर निकाल लिया कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेकंड हम देखते हैं एग्जांपल, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। देखो आपको सबसे पहले दिया गया है कि हाइट आपके पास है। अब यहाँ हम एक चीज़ सीखेंगे कि कोन की हाइट और स्लांट हाइट दोनों अलग होती हैं बेटा। हाइट हमारी ये वाली होती है और स्लांट हाइट ये होती है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको आर एच से, और एक हमारा रेडियस होता है। तो हमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है उसमें बेटा हमारा यूज होता है एल। एच सिर्फ हाइट जो है वो यूज होती है हमारे वॉल्यूम आयतन निकालने में, ठीक है। तो जब कभी हमें एच गिवन हो और हमें एल निकालना हो, यानी कि हमें स्लांट हाइट निकालनी हो, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपको जब भी एल फाइंड आउट करना है, स्लांट हाइट निकालनी है, तो क्या करना है आपको, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को प्लस कर देना है और उसका रूट निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले एच हमें गिवन है बेटा 16 और रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं, हमें सी एस ए और टी एस ए दोनों फाइंड आउट करने हैं इसके, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में करते हैं ताकि हम इसको अब डील करें क्वेश्चन को, ठीक है। हम दोबारा से लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर, क्योंकि हमें सी एस ए और टी एस ए के लिए एल चाहिए होता है, स्लांट हाइट चाहिए होती है, और हमारे पास अभी फिलहाल हाइट गिवन है। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। आर स्क्वायर, आर हमारा कितना गिवन था 12, तो 12 स्क्वायर प्लस एच हमारा गिवन है 16, तो 16 स्क्वायर, और इसको रूट में ले आएंगे। 12 का स्क्वायर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 12 गुणा 12 144 होता है बेटा, प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप इसको जब प्लस करेंगे तो प्लस के अंदर ये 400 आएगा, और रूट आपको पता है जोड़े में आती हैं चीज़ें रूट से बाहर, तो 400 को हम 20 गुणा 20 भी लिख सकते हैं, और रूट के बाहर चीज़ें जो हैं वो जोड़े में आती हैं, मतलब जोड़ा अगर अंदर बन रहा है तो उससे एक चीज़ बाहर आएगी, यानी कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। रूट 400 को हम 20 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 20 होता है, लेकिन हमारी यहाँ बात हो रही है बेटा स्लांट हाइट की, तो स्लांट हाइट माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम ऑटोमेटिक उसको प्लस लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें अब इस फॉर्मूले से क्या हमारे पास आया है, जो हमारी एल है वो हम इसको स्पेस और ले लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, हम थोड़ा इसको साइड करके यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। तो L अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल जो है L हमारा फाइंड आउट हुआ है 20, R हमारे पास गिवन थी पहले से 12। अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया हम पहले निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है पाई R और L। पाई हमें बोला गया है इस बार 3.14, तो हम पाई को लिखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई R हमारा 12 है और ये 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 20 को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 12 दूनी 24, ये 240 आ जाएगा बेटा आपका, और गुणा 3.14। तो पॉइंट का गुणा कराने का आपको पता होगा अगर आप 9th क्लास में है कि पहले पॉइंट हटा के हम नॉर्मल डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और जितने के बाद पॉइंट था वो बाद में लगा दिया जाता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं 314 और 240 को, ठीक है। तो 0 0 0, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 5, 4 3 ज़ा 12। अगेन हम करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये 0 6 8 5 13, कैरी 1, 2 2 5 और 7। 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 753.6। 0 है, 0 आप लिखिए ना लिखिए एक बात है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का 753.60, ठीक है।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा फाइंड आउट हो गया, इसको हम साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था। अब इसको हम और साइड करके अब TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा था बेटा, पाई आर और एल प्लस आर है, एक आर और ऐड हो जाता है जब हम कोन को ऊपर से कवर अप करते हैं, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो TSA अब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला पाई आर और एल प्लस आर आता है। ठीक है, तो पाई हमें लेना है 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। आर हमारे पास 12 है बेटा, एल हमारे पास हमने अभी निकाला था, एल की वैल्यू 20 है और आर हमारे पास 12 है। ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 ब्रैकेट में हमारे पास है 20 और 12 विच इज़ 32, आपको ऐड करने पर मिल जाएगा। अब हमें बारी बारी फिर गुणा कराना है। 3.14 ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई में होता है, आपको पता होगा, तो 12 को पहले हम करा लेंगे 32 से, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38, आपका 384 384 ये आ जाएगा। और 3.14 हमारे पास एक और है, इसको हम अगेन मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 314 और 384 मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 4 16 कैरी 1, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं बचेगी इसके लिए। ठीक, 314 और 384, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4 5, 4 3 12, अगेन हम करेंगे 8 4 32 कैरी 3, 8 1 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, 6 5 और 2 7, 2 1 3 और 2 5, 6 और 10 0 कैरी 1 3 और 9 12, 2 के बाद पॉइंट था बेटा, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1205.76 120.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें ये बहुत आसान चीज़ें थी, सिर्फ आपको डिजिट गिवन थी और आपको फॉर्मूले में पुट करना था। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये थी कि आपने सीखा कि यहाँ पर स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट को मिला के कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला √r² प्लस h² होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि h² हमारा 256 बन जाएगा क्योंकि 16 है गिवन, और r² जो है वो 144, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 400 मिलेगा जो कि रूट होता है 20 का। ठीक है, स्क्वायर होता है यानी कि आप रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज 11.1 जो हमारी NCERT की है, उसमें पहला हमारा क्वेश्चन है और आपको देखिए यहाँ पर भी बोला गया एज्यूम पाई एस 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक कि आपको कहा ना जाए, क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब तक आपको नहीं लेना है। ठीक है, पाई आपको हमेशा 22/7 लेना है। पहला क्वेश्चन हम इससे डील करते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो यानी कि अगर आपको डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करके हाफ कर लेंगे, जो हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले ही कर लेते हैं। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 2 5 10 पॉइंट आप लगाने दीजिए और 5 का हाफ करेंगे तो 2 5 आएगा। 5.25 आपका समथिंग ये रेडियस आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपको क्या निकालना है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। छोटा सा क्वेश्चन है, फिर वही बेटा आसान, कि आपको फॉर्मूले में चीज़ें पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे पाई आर और एल हमारा फॉर्मूला होता है। पाई आपको नहीं कहा गया है तो 22/7 लेना है। ठीक है, आर हमारा कितना है 5.25 और एल हमें गिवन है 10। ठीक है, आपने ये, मैंने जब फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई है आपको तो उसमें बताया कि अगर नीचे 0 है तो आप उसको डिवाइड डायरेक्ट करा के जितने नीचे 0 होते हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक उसका अपोजिट जो है, जितने के बाद ऊपर पॉइंट है उसको पॉइंट को हटा के आप उतने 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, अगर इसको मैं पॉइंट को हटाऊं
तो आप नीचे 2 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटापीटी शुरू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1 0 से आप 1 0 कट कर सकते हैं। 5 से अगर हम कट करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 25 डायरेक्ट कटेगा तो बीच में 0 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, 105 आ जाएगा। 2 को हम 11 पर कट कर सकते हैं 22 से। 7 से कट करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 35 हो गया, 7 5 ज़ा 15। तो हमारे पास अब 3 चीज़ें बची हैं ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचा, 11 15 एंड 10। ठीक है, तो 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 1 ज़ा 11 और 1 16, मल्टीप्लाई आप इसको 10 करेंगे तो 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, हमने क्या कराया है भाई, हमें डायमीटर था गिवन 10.5 10.5, तो उसको हमने आधा करा क्योंकि जो रेडियस हमें यूज़ करना होता है फॉर्मूले में वो डायमीटर का आधा होता है, तो हमने 2 से डिवाइड करके 5.25 रेडियस फाइंड आउट किया है। उसके बाद स्लांट हाइट हमें गिवन थी 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में हमने पुट किया है पाई आर एल 22/7 5.25 मल्टीप्लाई 10। इसको हमने देखा कैसे कैलकुलेट करा है, पहले पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगाए, 1 0 से 1 0 कट करके 5 से 10 को कट किया है 2 टाइम्स पर और 5 से इसको कट किया है 525 को 105 टाइम्स पर। 7 से इसको कट करेंगे 15 टाइम्स पर और 2 से 22 को कट करेंगे 11 टाइम्स पर। हमारे पास मिला ऊपर 11 15 मल्टीप्लाई 10 और इसको तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम डील करेंगे इस साइड पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आपको टीएसए यहां पर निकालना है। इफ स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको अगेन गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो हम डायमीटर को देखते ही हमें ये करना है 2 से डिवाइड कर लेना है क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस चाहिए होती है। आपको 24 को हाफ कराएंगे तो 12 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, टीएसए निकालना है यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, पाई हमें यहाँ पर भी गिवन नहीं है यानी कि हमें 22/7 ही लेना है। तो 22/7 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 12, एल हमारे पास है 21 प्लस और आर अगेन 12। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास आपको पता होगा। ठीक है, ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। तो 22/7 हम इसको करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 12, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि मल्टीप्लाई में होता है 21 और 12 आपका 33 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 जो डिवाइड में है इससे कोई भी नंबर ऊपर नहीं कट डाउन होता है, यानी कि 12 भी 7 के टेबल में नहीं आता है और 33 भी नहीं आता है। तो इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद डिवाइड कराना होगा। सबसे पहले हम करते हैं 12 को 22 से, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 आपका आ जाएगा और देन 33। इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 264 और 33, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है, सेम 3 से ही मल्टीप्लाई कराना है तो हम 2 9 7 लिख सकते हैं। 2 का 2, 9 2 11, 1 8 9 17, 1 और 1। ठीक है, 8 7 1 2 और हमारा जो डिवाइड में यहाँ से चला आ रहा था 7, इसको हम करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कराते हैं। 7 1 ज़ा 7, 8 को कट करेंगे 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 3 बचेगा बेटा 31 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 अगेन 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 4 बचेगा, इस बार पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 5 बचेगा, 7 7 ज़ा 49। आपको कैलकुलेशन पॉइंट के बाद 2 नंबर तक करनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। 1244.57 आपका टीएसए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे। अभी आगे और चलते हैं, 2 क्वेश्चन देखेंगे अगली स्लाइड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर एंड इज स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपको इस बार क्वेश्चन में खुद ही दे दिया गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्लांट हाइट जो है हमारी तिर्यक ऊंचाई वो है 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें पहले ही आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया जाता है तो उसके दूसरी तरफ यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिस कर देंगे जो आप फॉर्मूले में लिख के निकालेंगे। यानी कि आपका जैसे कि CSA होता है पाई आर एल, तो जब हमें R और L की वैल्यू गिवन होती है बेटा तब हम पाई का मान रखकर 22/7 या 3.14 उसको पुट डाउन करके हम आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब कभी हमें CSA पहले से गिवन होता है तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों में से कोई एक वैल्यू हमें नहीं दी होती है तो हम उसको डिवाइड करवा के निकालते हैं। ये करने का तरीका होता है क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमें पता है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम यही करेंगे। सबसे पहले हमें लिखा है कि CSA हमारा गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हमें स्लांट हाइट गिवन है यानी कि L 14 सेंटीमीटर। फाइंड हमें करना है पहली चीज रेडियस निकालना है हमें, ठीक है, और सेकंड हमें निकालना है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि CSA का फॉर्मूला जो होता है हमारा पाई आर एल, ठीक है। अब CSA हमें गिवन है बेटा 308 इक्वल टू पाई हमें नहीं कहा गया है क्वेश्चन में तो हम 22/7 22/7 ही लेंगे। R हमें निकालना है और L हमें गिवन है विच इज 14, ठीक है। तो पहले यहां अगर कुछ कट हो सकता है कर लेंगे। 7 2 14 ये हो जाएगा कट, यानी कि 308 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R हमें मिल जाएगा। अब आपने इक्वल टू आप जानते होंगे जब कभी चीजें बराबर के इस तरफ अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होती हैं, अगर प्लस में है तो माइनस में होती हैं, माइनस में तो प्लस में होती हैं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होती है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाती हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लीजिए, दोबारा हम देखते हैं। ये मैंने बताया भी था एक लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 308 अगेन R अब हम यहीं रखते हैं बेटा, तो R हमें फाइंड आउट करना है तो उसको वहीं रखते हैं। अब हमें 22 और 2 नीचे लेके आते हैं डिवाइड में क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई में थे, ठीक है। पहले हम 2 से कट करते हैं। 308 आपका कितना होगा 2 1 2 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है। 2 से कट करेंगे 308 को तो 154 आपको मिलेगा। अब हम अगेन 2 से करते हैं बेटा, 2 से करेंगे तो ये 11 टाइम्स पर कट होगा, 2 से करेंगे तो 2 7 आपका 14, 1 बचेगा अगेन 14, 2 7 14। तो आपको फिर हम देखते हैं कि 11 के टेबल में 77 आता है तो 7 पे कट डाउन कर देंगे, तो यहाँ से हमें जो मिलेगी R की वैल्यू वो मिल जाएगी 7। तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। कैसे हमने किया था कि CSA को एक तरफ रख के हम बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं, जो मिस आउट होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जो बाकी सारी हमारी वैल्यूज़ हैं यानी कि पाई और L की उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। आप देखा है ये कैसे किया है, ठीक है। फिर हमने देखा 308 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कट करेंगे 154 पे ये कट डाउन होगा। अगेन 22 को 2 से करेंगे 11 और ये 77, 11 7 77 होता है तो R की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। सेकंड पॉइंट हमारा है इसमें TSA निकालना है हमें। TSA अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें बेटा पाई R और L प्लस R चाहिए। L हमारे पास गिवन था, R हमें फाइंड आउट करना था जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। पाई हमें नहीं कहा गया है तो इसमें भी 22/7 हमें लेना है। R हमारे पास अब 7 आ चुका है, L हमें 14 गिवन था और R 7, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 7, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 21 पे होगा और 7 से 7 कट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 22 को 21 से मल्टीप्लाई कराना है। 21 2 42 होता है बेटा, 2 कैरी 4, 21 2 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका TSA आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन एक बार फिर था। आपको इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी क्योंकि हमें सिर्फ एक R निकालना था, वो हमने देखा कैसे निकालना है। उसके बाद जैसे ही हमारा R आता है तो हमें बेस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखकर उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास है एक और
फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कोई बात नहीं, हम बारी बारी कर लेते हैं इसको। इसको बिल्कुल कोने में कर लेते हैं ताकि हमें बोर्ड अपने काबू में नहीं है आज। ठीक है, दोबारा करते हैं। अब ठीक है, अब हमें स्पेस मिल गया है सेकंड क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन करने का। तो हम देखते हैं, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि आपका एक कॉनिकल टेंट है, इस तरीके का तंबू आप जानते होंगे जो कभी शादी पार्टी में लगता है, टेंट इस तरीके का तंबू जिसको हम कहते हैं हिंदी में। 10 मीटर हाइट है बेटा इसकी, रेडियस है 24 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें पहले स्लांट हाइट और फिर कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज़। यानी कि आपको ये तंबू बनाने में, ये कैनवस जो टेंट है इसको बनाने में कितना पैसा खर्च होगा यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 रुपीज़ है। तो हम इस में क्या करेंगे कि आपको पता है कि ये ऐसे भी टेंट जो होते हैं वो खोखले होते हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से लगते हैं। तो हमें सबसे पहले स्लांट हाइट निकालनी है जो कि हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर ये देखते हैं कि सी से हमें निकालना होगा क्योंकि ये खोखले होते हैं, बीच में कुछ फिल नहीं होता यानी कि बंद नहीं होता तंबू में। तो सी से निकाल के जो भी हमारा आंसर आएगा, जितना मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा उसको हमें बस 70 से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 है। तो यानी कि ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है तो 100 मल्टीप्लाई 70 7000 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो हमें इस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो पहला पॉइंट इसका जो है यानी कि हमें स्लांट हाइट निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा है पिछले 2 क्वेश्चंस में कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल हमारे पास निकालना है हमें, आर गिवन है बेटा 24 रेडियस और h हमारे पास 10 है। अच्छा, इन जो क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि स्क्वायर यूज़ होता है, टेबल यूज़ होते हैं, तो आप ऐसा करिए कि 20 तक स्क्वायर, क्यूब और टेबल लर्न कर लीजिए, आपको बड़ा काम आएगा कैलकुलेशन करने में, आपको बार बार कॉपी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जितना आपको अच्छा होगा 20 तक ठीक है, इनफ है। उससे बड़े टेबल आपको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे क्योंकि कितना याद करेंगे, कोई भी टेबल आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एल की वैल्यू हमारे पास 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 और 10 का तो आपको पता होगा 100। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये 676 आएगा और ये स्क्वायर होता है बेटा 26 का। ठीक है, तो यहाँ पर एल हम लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा आ गया 26। सेकंड जो हमें इसमें करना है, सेकंड पॉइंट, कि आपको कैनवस का रेट निकालना है, लेकिन सबसे पहले कैनवस का एरिया निकालना होगा जिसको हम निकालेंगे CSA से, कर्व्ड सरफेस एरिया से, क्योंकि इसका सिर्फ आपको बाहर बाहर का एरिया निकालना है, ये बीच में नहीं लगता है, ये आपको सिर्फ इस शेप में मिलेगा। टेंट या तंबू हम लगाते हैं तो सिर्फ इस शेप में होगा, बीच का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो सिर्फ CSA हमें देखना है और गोलाई जो उसकी होती है। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे पाई आर एल से। एल हमें पहले इसलिए निकलवाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था और फॉर्मूले में यूज होता है। ठीक है, तो पाई हमें नहीं कहा गया है तो हम लिखते हैं अगेन 22/7। आर हमारे पास 24 था बेटा, एल हमने निकाला है 26। यहाँ पर अगेन हमारे पास 7 से कट होने वाले नंबर नहीं हैं तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, बारी बारी देखते हैं मल्टीप्लाई, छोटे छोटे। तो 22 को तो हम कर सकते हैं, 22 4 दा 88 होता है बेटा, 88 का 8 कैरी 8, 22 2 ज़ा 44, 44 और 8 कितना होता है आपका, 44 और 8 52। ठीक है, ये 528 आपको दोनों का मल्टीपल मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं 26 से,
26 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं 528 को, 6 8 ज़ा 48 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12 और 4 16 कैरी 1, 6 5 ज़ा 30 और 1 31, 2 से हम करेंगे 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 4 और 5 2 5 ज़ा 10, ये आपको 8 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 7 3 और 1, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1 3 7 2 8 और इसको हम 7 से अब हमें डिवाइड कराना है। 7 1 ज़ा 7 कितना हुआ 6, 67 बचा, ठीक है, हमारे पास 67 यानी कि 7 9 ज़ा 63, हमारे पास बचा 4 42, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 बचेगा, 7 4 ज़ा आपको 2 डिजिट तक ही लेना है, 196.14 आपको ये CA से मिल जाएगा। अब हमें क्या कराना है 196.14 को कॉस्ट जब हम निकालनी है तो चलिए थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं हम यहीं से। तो जो कॉस्ट हमें निकालनी है वो कैसे निकलेगी बेटा, CA से को मल्टीप्लाई हम जब करा देंगे, 1 मीटर स्क्वायर की 70 है तो 70 रुपीज़। CA से हमारा निकला है 196.14, इसको 70 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, यहीं करा लेते हैं 70 से, 0 से तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 6 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 कैरी 4, 7 9 ज़ा 63 और 4 67 कैरी, आपने एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा यहाँ गलती ये करी है कि बेटा इसको कट नहीं करना चाहिए था हमें, क्योंकि 70 ना पहले ही हो जाता है। फिलहाल हम करते हैं तो हमारा यही आंसर आएगा, देख लीजिए हमारा यही आंसर आएगा 3 और 1, ठीक है, हमारे 2 के बाद पॉइंट थे, 2 के बाद इसको हम ऐड करेंगे जब तो हमारे 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, या इसको हम ये भी लिख सकते थे, कट नहीं करते, भूल गया बीच में मैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। CA से हमारा आया था 13728 डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई कराना था हमें 70 से तो हमें डिवाइड की ज़रूरत नहीं थी, 7 को 10 से हम डिवाइड करा सकते 70 पर, और 13728 0 हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको पता है 10 का मल्टीपल बहुत आसान होता है, सिर्फ 0 आप पीछे लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास खत्म होता है चौथा क्वेश्चन। एक और हम देखते हैं आगे स्लाइड पर, 5th और 6th क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट द लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। यानी कि आपको एक कपड़ा दिया गया है जिससे आपको एक अगेन तंबू बनाना है। Assume that extra length of material will be required for stitching margins and wasting in cutting approximately 20 cm। यूज़ करना है पाई को 3.14, यानी कि हम क्वेश्चन समझते हैं कि एक आपके पास बड़ा सा कैनवस है लंबा सा, जिसको हम टारपोलिन बोलते हैं, कपड़ा कह लीजिए, 3 मीटर वाइड है, ये वाइडनेस है इसकी, यानी कि चौड़ाई है 3 मीटर, और इसकी लेंथ हमें क्या निकालनी होगी जिससे हम 8 मीटर हाइट और बेस रेडियस 6 मीटर का एक कोन बना सकें, और ये मानते हुए कि सिलाई में हमारे पास 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब वेस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये जो कपड़ा है इसको जब हम कट करेंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। इसको करने का तरीका क्या होता है हमारा, कि इसका पहले हम एरिया इक्वल टू में रखेंगे, इक्वल टू के इस एरिया के, इसके एरिया के, ठीक है, और फिर हम इसमें 20 मीटर इसकी उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो बनेगा उससे 20 मीटर एक्स्ट्रा ये होगा, तो हमें पता लग जाएगी इसकी लेंथ, और लेंथ क्या होगी हमारी L × B जो हम करेंगे। समझ में आया? इसकी जो L × B होगा बेटा, और इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या है, तंबू है, यानी कि CSA होगा पाई RL, प्लस में हम 20 सेंटीमीटर कर देंगे क्योंकि ये वेस्टेज में लगा है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से जब हम पाई RL निकालेंगे तो अगर हम B को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास L आ जाएगा। कुल मिला के हमारा फॉर्मूला ये बनेगा पाई RL प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमारा डिवाइड बाई
थ्री, जो बी है हमारा 3 मीटर, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा करने का तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्लांट हाइट तो अभी गिवन नहीं है, हमारे पास हाइट गिवन है। ठीक है, हाइट है हमारे पास 8 मीटर और बेस रेडियस है 6 मीटर। एल हमें अगर निकालना है बेटा, वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इसको हम ऐड करेंगे जब, तो ये 100 बन जाएगा और 100 होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 रूट होगा 10। ठीक है, तो एल हमें मिल गया है 10। अब हम इसको अलग कर लेते हैं या क्लीन कर देते हैं। क्लीन से तो पूरा ही गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो जो हमने अभी निकाला था बेटा, एल कितना आ गया हमारे पास 10 मीटर्स। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं सी एस ऑफ टेंट। ठीक है, पाई आर एल हम यूज़ करेंगे। पाई हमें इस बार 3.14 यूज़ करना है बेटा, दिया हुआ क्वेश्चन में। आर हमारे पास है 6 और एल हमने निकाला है 10, ये 60 हो जाएगा। 3.14 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई, या पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बाद में, या ऐसे कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 6 3 ज़ा 18। 2 के बाद पॉइंट है, लगा लेते हैं 2 के बाद पॉइंट, लेकिन एक 0 से एक पॉइंट आगे हो जाएगा। आपका 188.4 आपका आंसर इसमें CSA में आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना था, स्टिचिंग मार्जिन जो है हम उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड मार्जिन कितना था, 20 सेंटीमीटर, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर का मतलब है आपका 0.2 मीटर्स। तो इसको जब हम 188.4 में ऐड करेंगे तो ये 188.6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में ही ऐड करना है। अब हमने देखा था बेटा क्या, कि जो CSA होगा हमारा, CSA प्लस हमारा स्टिचिंग या 20 सेंटीमीटर, वो इक्वल होगा उस कपड़े के जिससे हमने उसे बनाया है, यानी कि L मल्टीप्लाई B के। इसमें B हमारा 3 था और ये हमारा आया 188.6 इक्वल टू L हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 188.6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हमारा L यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि लेंथ हमारी निकल जाएगी। पूरा लिख लेते हैं लेंथ, कहीं L लिखने पर आप दोबारा स्लांट हाइट समझो उसको। तो 3 6 ज़ा पे पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, बाद में लगा देंगे पॉइंट। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा बेटा, 26 हो गया। 3 8 ज़ा 24, अगेन 2 बचा हमारे पास, 20 हो गया। पॉइंट लगाएंगे, 6 टाइम्स पर कटेगा, अगेन 2 बचेगा 6, तो ये 628.66 आपका आ जाएगा। लेकिन जो नीचे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट और आगे कर देगा, यानी कि 62.866 है, या इसको आप 62.87 भी लिख सकते हैं और साथ में अप्रॉक्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी उस कैनवस की, ट्रैपोलिन की। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। इसको फिर हम क्लीन ही कर लेते हैं, क्योंकि आप पॉज करके या फिर रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बैक करके आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिलीट। अब हम चलते हैं सेकंड यानी कि 6th क्वेश्चन पर, जो हमारी इस स्लाइड का सेकंड क्वेश्चन है। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टूम्ब आर 25 एंड 14। स्लांट हाइट आपको गिवन है बेटा 25 मीटर। टूम्ब आप जानते हैं गुंबद को बोलते हैं, जो आपने देखे होंगे कई जगह, मंदिर में, मस्जिद में, हुमायूं का मकबरा फेमस है उस चीज़ का, आपने देखा होगा। ठीक है, बेस डायमीटर है आपको गिवन 14, इसको हम हमेशा क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके आर हम निकाल लेते हैं 47।
मीटर। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। आपको वाइट वॉश कराना है इस गुंबद के ऊपर, ठीक है, टूम के ऊपर, और रेट क्या है उसका 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी कि आपको जो भी आपका एरिया है CSA को, देखो हम इसको करने का तरीका यही है कि पहले आप CSA निकाल लीजिए और उसको आपको मल्टीप्लाई कराना है 210/100 से, क्योंकि यही आपका पर 100 मीटर स्क्वायर है ना, तो आप 100 से डिवाइड करा देंगे साथ में। अगर पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है तो डायरेक्ट आप 210 से मल्टीप्लाई कराते, और जितना पर आपको बोला 100 बोला जाए, 70 बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, तो साथ में आप डिवाइड में करा देते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कैसे डील करना है। इसका CSA हमें निकालना होगा, और CSA इस बार आसान है क्योंकि हमें स्लांट हाइट गिवन है। तो CSA ऑफ टूम ये हमारा हो जाएगा πRL। ठीक है। पाई हमें नहीं बोला गया है तो 22/7 लेना है। R हमारे पास 7 था, L हमने L भी गिवन है 25, तो 7 से 7 कट डाउन हो जाएगा 22 × 25। 25 का टेबल भी आसान है बेटा, 25 2 ज़ा 50 कैरी 5 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50 और 5 55। ये आपका आंसर आ जाएगा CSA का। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट में मैंने क्या बताया था, CSA को आपको मल्टीप्लाई कराना है 210/100 से। ठीक है, ये आपका रुपीज़ में, तो 550 को हम कराएंगे 550 × 210/100। तो एक ज़ीरो से ऊपर का एक ज़ीरो, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो, तो आपको 55 × 21। ठीक है। 21 5 का कितना होगा बेटा, 105 का 5 कैरी 10, 21 5 ज़ा 105 और 10 1115। ठीक है। तो 1155 रुपीज़ आपका लग जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। तो हमने 5 और 6 क्वेश्चन देखा है। अब हम यहीं तक करेंगे इस क्लास में। आगे देखते हैं अगली वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस को लेके आएंगे, उनको कैसे डील करना है, कैसे निकालना है। ठीक है। और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल मुझे अगर और इंटरेस्टिंग मिले आपको समझाने के लिए, आपको और जो कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए हम देखते हैं यहाँ 6th क्वेश्चन पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे और उससे आगे अगली एक्सरसाइज। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम हैं, आप सब कुछ छोड़ के पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।